इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बीटीएससी पंप ऑपरेटर जो है उसका जॉब प्रोफाइल का डिटेल्स आपको मैं बताएगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा जो क्या इसमें जॉब प्रोफाइल है। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, ये आईटीआई लेवल का जॉब है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है दोस्तों। इस लेवल में जो है ना आपके साथ ये मतलब आईटीआई एक नाम का है लेकिन काम बहुत अच्छा है। आप इंस्पेक्टर लेवल तक का काम इसमें करना पड़ेगा दोस्तों आपको, बराबर दोस्तों। तो मैं बताता हूँ, जैसा कि आपने देख रखा है ये जो है बीटीएससी पंप ऑपरेटर, इसका नाम तो अब जो है पंप का ऑपरेटर बस नाम रखा है। और जो भर्ती प्रक्रिया है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी लेगी। और विभाग का जो है ये तो पता ही है, पीएचडी विभाग के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। तो मैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको जो जॉब प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा वो मैं दिखाता हूँ। इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंप का संचालन करने का, सबसे पहला काम रहेगा आपको पंप सेट को चालू या बंद करने का एक समय सीमा निर्धारित रहेगा। उस पर आपको ये चालू करना है, बंद करना है, उसका शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। पंप का जो कौन से एरिया का पंप एरिया में आपको चालू करना है। एक ही पंप एरिया में कई सारे पंप लगा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक नगर पंचायत का दे दिया, बराबर, तो उसके एरिया में अब 10 पंचायत है, 10 पंप लगा हुआ है। तो हर एक एरिया का एक कोडिंग रहेगा, जो फलाने गाँव जगह का है ये कोडिंग है, फलाने जगह का ये कोडिंग है, फलाने जगह का ये कोडिंग है। तो आपको एक इसके लिए ग्रुप बना रहेगा व्हाट्सएप पे। एक आपके जो जिस क्षेत्र में आपका ज्वाइनिंग होगा उस क्षेत्र में आपका एक ग्रुप बना रहेगा, उस एरिया के अंदर का एक, जो कौन सा मोटर कौन सा एरिया के लिए जाएगा। तो आप पे उस मैसेज आ जाएगा जे मोटर नंबर 1 आपने चालू कर दो। तो आपको वो चालू करने का, जाके चालू करने का रहेगा, आपका ड्यूटी रहेगा दोस्त। और इसके साथ साथ आपको ऑपरेटर के साथ साथ इसमें जो इंस्पेक्टर के लेवल निरीक्षक जो है वो भी रहेगा, उसका भी काम क्या रहेगा। तो आपको जॉब के साथ साथ आपको निरीक्षण भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपको, जैसे इसमें 2 पोस्ट है देखा ही आपने दोस्तों, वैसा ही जॉब निरीक्षण कार्य के लिए भी आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखा, शेड्यूल के अनुसार पंप का संचालन करना पड़ेगा। जल संशोधन, ट्यूबवेल, जलाशय आदि में पंप चलाना है। पंप को कैसे चलाना है इसके लिए क्या आपको ये कार्य रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपके बहुत सारे पैरामीटर है, आपको वो ध्यान देना पड़ेगा। आप खुद से कोई ये नहीं ले सकते, इंस्टेंट नहीं ले सकते कौन सा मोटर चलाने का। आपके ऊपर से आदेश जैसा आएगा वैसा आपको पालन करना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई नहीं कोई एक बड़े साहब रहेंगे, उनका आदेश का पालन करना पड़ेगा। वो जिस एरिया का बोलेंगे उस एरिया का आपको चालू करना पड़ेगा, उस एरिया का बंद करना पड़ेगा। वो समय सीमा रिपोर्ट सब लिखना पड़ेगा आपको। ये मोटर इतना देर चला, इतना टाइम चला, वो सब आपको पैरामीटर एक मीटर डायरी पे मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड काम है इसका मेंटेनेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पंप है उसका मेंटेनेंस का रख रखाव करना पड़ेगा, दैनिक जांच करना पड़ेगा आपको। उसमें लुब्रिकेशन है या नहीं है, सफाई करवाना करना, ये सब काम आपका रहेगा। उसमें छोटी मोटी कुछ खराबी आ गई, कुछ तकनीकी इश्यू आ गया तो सब आपको देख रेख में ये सब काम आपको करना पड़ेगा। तीसरा जो है टेक्निकल चेक, वही हो गया प्रेशर गेज कितना है, वोल्टेज करंट आदि की जांच करना, मोटर की आवाज़ कैसा है, ये सब आपको नज़र रखना पड़ेगा। मतलब टेक्निकली कवरिंग करना पड़ेगा आपको ये सब चीज़ का। तो आपका ये बहुत अच्छा काम है। ऑफिस वर्क है और फील्ड वर्क दोनों है इसमें। इस पोस्ट में कई सारे पोस्ट है इसमें, जिसमें ऑफिस वर्क के लिए भी है और ऑफिस वर्क के साथ साथ आपको फील्ड वर्क में भी लगा सकता है। जरूरी नहीं है आपको ऑफिस वर्क में ही रखाएगा, हो सकता है ऑफिस वर्क में दे, हो सकता है फील्ड वर्क में दे दे। जैसा कहीं पे भवन निर्माण का कार्य हो रहा है, कहीं पे उसका पंप का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे आपको निरीक्षण के रूप में भी दे देगा, जो जाओ टेक्निकली निरीक्षण जो देखो ऐसा है। उसमें कौन सा वर्क हो रहा है, हमारा कौन सा टेक्नीशियन सेट है नहीं है। जॉब का जो एक पैरामीटर बनता है दोस्तों, वो मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन का, वो मटेरियल ईंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीमेंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छड़िया उसमें बराबर है या नहीं है, वो सब भी आपको दे सकता है। रख रखाव में वो भी आपको भेज सकता है। तो इसमें दोनों है, फील्ड वर्क के साथ साथ आपको ऑफिस वर्क भी मिल सकता है। वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है, वो जैसा वर्क रहेगा वैसा अनुसार से आपको मिलेगा। उसके बाद है
दोष पहचान है। पंप या मोटर की खराबी की पहचान होगा तो आपको अपने ऊपर अधिकारी को या मैकेनिक को सूचना देना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आप इसको सही समय पे ठीक करने चालू रहेगा, क्योंकि पानी हमारा जल ही जीवन है दोस्तों। आप पे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, रूरल क्षेत्र हो गया, या हर एक जहाँ जिधर भी सप्लाई रहेगा उधर आप पे डिपेंड रहेगा लोग। तो एक दिन अगर बंद हो जाएगा तो हो हल्ला हो जाता है दोस्त, तो हल्का मच जाता है। इसके लिए कि ये सब पर भी समय समय से पहले आपको अपडेट रखना पड़ेगा। सारा खराबी कुछ हो गया तो अपने अधिकारी को आप इन्फॉर्म करेंगे, मैकेनिक को सूचना देंगे, वो आके बनाएंगे। वो सब आपका पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, वो सब गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट पे करेगा। लेकिन आपको ये सब समय समय रखाव उसका देखभाल करना पड़ेगा। उसका मैं आपको बताएं, जैसे रिकॉर्ड करना, कीपिंग करना, मतलब रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। पंप चलाने का समय क्या हो गया, पानी की सप्लाई का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, बिजली कितना खपत हुआ, ब्रेकडाउन रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। ये सब आपको रिपोर्ट तैयार करके रखना पड़ेगा। सुरक्षा व अनुशासन, मशीन चलाते समय सुरक्षा नियम का पालन करना पड़ेगा आपको। पानी की बर्बादी को रोकना पड़ेगा, विभागीय निर्देश का पालन करना पड़ेगा। ये सब आपको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। ITI बंदा आप हैं तो डिसिप्लिन तो एनी टाइम रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है आपको पता ही है दोस्त, न्यूनतम 10वीं पास हो। ITI किया ही हो, वो फिटर से हो, मैकेनिक से हो या इलेक्ट्रीशियन से हो, जो भी हो, इसमें सब कॉमन ही है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, फिटर भी पढ़ना पड़ेगा, वायरमैन के बारे में भी जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन के बारे में भी जानना पड़ेगा, बराबर, मशीनरी के बारे में भी जानना पड़ेगा। मतलब आपको इसमें सारा सब्जेक्ट के नॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 24 स्टडी आवर सेंटर में आपको ये सारा डिटेल्स आपको प्ले स्टोर पे सारा A से लेके Z तक सारा डिटेल्स आपको मिलेगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले 24 स्टडी आवर सेंटर में ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में आपको मैं जोड़ देगा दोस्तों। और इसके लिए मैं बुक का भी अवेलेबल किया है, बुक भी बनाए हम लोग, डिजाइन किया है एक विशेषकर आप लोग के लिए। तो वो भी आप परचेज करेंगे, जितना जल्द हो सके उतना करेंगे तो आपको ये बेहतरीन पोस्ट है दोस्त, तो मिलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर, ये वैकेंसी पहली बार आई है। पहले तो होता था, पता नहीं किस आधार पे करता था, लेकिन अभी ये वैकेंसी के थ्रू लिया है, तो अच्छा पोस्ट दिया है दोस्त। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ITI वाले के लिए। तो एक मेरा यही सुझाव रहेगा, फटाफट ज़्यादा डिले नहीं करते हुए ये क्लास परचेज करें और ख़रीद के लग जाएं, ठीक है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता हो गया। उसके बाद दोस्त इसमें वेतन का बारे में आता है। वेतन से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इसका जो और भी काम रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल, आपका जो मेन काम रहेगा क्वालिटी कंट्रोल रखना है। क्वालिटी जैसे आप ये तो हो गया इतना, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। आपका और जो मेन काम क्या रहेगा, जैसे आप फील्ड वर्क पे गए, बराबर, फॉर एग्जांपल कहीं पे भवन बन रहा है, कहीं पे पंप का निर्माण हो रहा है, तो उसमें आपको क्वालिटी देखना पड़ेगा, इसका क्वालिटी बराबर है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, सीमेंट का, छड़ का, ईंटे का, वो कैसा कारीगर है, मैकेनिक्स जो है वो मतलब गुणवत्ता वाला है कि नहीं है, वो सब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन करके आपको वो देख रेख में करना पड़ेगा, ठीक है, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा एक बार। तो वो सब विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा नंबर में जो है वो आपका तकनीकी सहायक का भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके ऊपर कोई इंजीनियर साहब रहेंगे, बड़े साहब, तो उसके साथ आपको जाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको घूमना पड़ेगा, फिर वो जैसा कहेंगे वैसा आपको पालन करना पड़ेगा। वो एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोलेंगे, वो रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। ये सब जो आज आपका डेली कार्य हुआ, निरीक्षण किए, तो उसमें क्या क्या देखे, क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या चेक लिस्ट एक बनाना पड़ेगा, वो सब आपका काम रहेगा दोस्तों। इंजीनियर साहब, बड़े साहब तो करेंगे नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। वो सिर्फ गाइड कर देंगे, गाइडेंस दे देंगे, ये करो, ये रिपोर्ट बना के दे दो, फिर आप उनको भेजेंगे, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको दो दोस्त रहेगा इसमें, जो मेन कार्य रहेगा कॉम्प्लायंस का, बराबर, ये सुरक्षित करना रहेगा आपको को जो तकनीकी है वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो पैरामीटर दिया है डिसिप्लिन मैटर में, मतलब जो ऐसा होना चाहिए, उसका डायमेंशन है पूरा प्रॉपर डायमेंशन से मैच कर रहा है कि नहीं, मशीन का क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, कौन सा ब्रांड का वायर आया नहीं आया, पूरा आपको A से लेके Z तक चेकिंग करना पड़ेगा, और सब आपके अंडर में रहेगा दोस्तों। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, और आपको ITI की डिग्री में एक इंस्पेक्टर लेवल का काम मिल रहा है दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन काम है इसके लेके, और पोस्ट भी अच्छा है।
और वर्क भी अच्छा है, आप कर सकते हैं। बेसिकली कोई एक ITI मतलब एक स्मॉल फैमिली के लिए काफ़ी बेहतरीन जॉब है और अच्छे से फैमिली चला सकते हैं आप। इसके लिए मैं बोलेगा इसको जी जान लगा के दोस्त मेहनत करो और पढ़ो और ये जॉब लो। और 24 स्टडी आवर सेंटर पे हमेशा के लिए आप के लिए कुछ ना कुछ नए लेके आते हैं। तो ये ऑफ़र है, अभी 499 रुपया में ये क्लास आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद A से लेके Z तक आपको उस पर नोट्स मिलेगा, क्लास नोट, मॉक टेस्ट, सारे कुछ अवेलेबल रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वो आपको लेना है। दूसरा नंबर में है वेतनमान के बारे में। बात सबसे मेन चीज़ जो सैलरी पूछेंगे जी कितना आता है सर, कितना आता है। तो बहुत ही अच्छा सैलरी है एक ITI लेवल पे, काफ़ी अच्छा सैलरी है। बेसिक जो आपको है ना दोस्त, इसमें 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये प्रति माह तक जाएगा, बराबर। बेसिक सैलरी के साथ साथ आपको इसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड हो जाते हैं, जैसे DA हो गया, HRA हो गया, मेडिकल सुविधा हो गया, बराबर। ट्रांसपोर्ट का चार्ज हो गया, जैसे आप कहीं फील्ड पे जाएंगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा, वो सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको मिलेगा। जो भी रहेगा डिसाइड करेगा, जैसा ट्रांसपोर्ट एरिया रहेगा उस हिसाब से डिसाइड करेगा। 1,000 रुपया मिनिमम तो रहना पड़ता है दोस्तों। तो वो सब काफ़ी आपको मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक सैलरी के 19,900 के, इसका मतलब आपके अकाउंट में बेसिक सैलरी 19,900 नहीं आएगा, DA आएगा। DA मतलब मोटा मोटी 58% के आसपास रहता है दोस्तों। तो 11-12 हज़ार के आसपास DA बन जाएगा। और ट्रांसपोर्ट चार्ज 1,000 रुपया हो गया, फिर मेडिकल रहेगा, फिर HRA 10% रहता है तो 1,000 वो हो गया। तो एक बात जो है ये आपको मतलब ग्रोस सैलरी में 34-35 हज़ार के आसपास, 34,000 34,500 के आसपास आएगा। 34 आने के बाद फिर आपको उसमें से कुछ पैसा जो है वो डिडक्ट भी होता है, बराबर। तो 1,500, 1,700 या 2,000 के आसपास डिडक्ट भी हो जाएगा। तो 32-33 हज़ार के आसपास ग्रोस सैलरी आपके नेट अकाउंट पे बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सैलरी है यार, 32-33 हज़ार के आसपास अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा सैलरी मिल रहा है। हाँ, और ये अपना छोटा फैमिली चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी तो ये 7वां वेतन आयोग का मैं बता रहा है। अभी अपने 8वां वेतन आयोग जैसे ही आएगा तो आपका ये नेट सैलरी जो हैंड में आता है 32-33 हज़ार से सीधा एक बार उछाल के 50-55 हज़ार के आसपास चला जाएगा दोस्तों। तो बेहतरीन जॉब है, आप करो। और वर्कलोड भी कम है, कोई ऐसा प्रेशराइज जॉब भी नहीं है इसके लेके, तो अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, आप लोग 24 स्टडी आवर सेंटर पे एक बार ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद आप क्लास परचेज करें वहाँ से। क्लास परचेज करने के बाद आपको बुक एक मिलेगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, 3,000 प्लस MCQ मिलेगा, VVI जो विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, सब मैं 1-to-1 आपको एक क्लास लेके करा देगा, डिटेल्स करा के क्लियर कर देगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।